जब भी मैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जैसे महान भारत के पर्वों के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे खुशी होती है। मुझे खुशी होती है ये सोचकर कि उन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिसके कारण से आज हम उन्हें याद करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जिस आजादी के छोटे से कोपल को लगाया था, वो संघर्ष सफल हुआ और एक विराट बट वृक्ष की भांति आज आजादी जो मिली हुई है उसका फल हम खा रहे हैं। लेकिन उन महान विभूतियों के तस्वीर पे माला चढ़ाते हुए अगर हम अपने अंदर भी झांक कर नहीं देख रहे हैं कि क्या हम भी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे नहीं रहने के बाद भी लोग हमें याद करेंगे। इंसान याद नहीं किया जाता, इंसान के द्वारा किए गए महान कर्म होते हैं जिसको याद करके लोग उसे भी याद कर लेते हैं। इन्हें सिर्फ मरने के कारण से याद नहीं किया जा रहा है, इन्हें याद किया जा रहा है क्योंकि बड़े मकसद के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे और सब कुछ छोड़ा भी। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने किसी को कहा था कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमें याद करना, मेरे सम्मान में फूल माला चढ़ाना, मेरे सम्मान में उत्सव मनाना। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जब करोड़ों की आबादी थी भारत की, उस वक्त करोड़ों की आबादी में सिर्फ 6.5 लाख लोगों ने ही अपनी कुर्बानी दी थी। ये वो लोग थे जो मरने में आनंद नहीं ले रहे थे, ये करने में आनंद ले रहे थे। मरना लक्ष्य नहीं था, करना लक्ष्य था इनका। इस जगत का ये नियम है कि सर्वप्रथम इंसान कार्य करता है और बाद में पाता है। लेकिन जो कोई भी इंसान पाने की बहुत कामना कर लेता है, बहुत इच्छाएं कर लेता है, वो अक्सर कार्य कर नहीं पाता है। और अंत में जब समय हाथ से निकल जाता है, जब शरीर छूटने लगता है, तो उस वक्त अंत में इंसान को पछतावा होता है कि मेरे पास भी एक शक्तिपुंज के रूप में शरीर उपलब्ध था, मैं चाहता तो कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और जब कभी भी कोई इंसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जब किसी बड़े मकसद के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो वो अगर मर भी जाता है तो वो महान हो जाता है। महान इंसान नहीं हुआ, मकसद बड़ा था, इसलिए वो इंसान जिसके साथ वो बड़ा मकसद जुड़ा हुआ था वो भी महान हो गया। तो कब तक हम सिर्फ इन महान विभूतियों के तस्वीर पे माला चढ़ाते रहेंगे? क्या कभी हम भी उस तस्वीर के अंदर अपने आप को भी झांक कर नहीं देख सकते कि एक दिन आने वाली वंशजें हमारी तस्वीर पे भी माला चढ़ाएं? क्या उसके लिए हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको करने में हमें आनंद आ रहा हो और उसका मकसद इतना बड़ा हो जिससे कि सर्व का कल्याण या एक बहुत बड़े वर्ग का कल्याण होने की संभावना हो? इसके बारे में हमें खुद सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।